नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। यूपी विधानसभा चुनाव में फिर से जीत का परचम लहराकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को दिल्ली पहुंचे और यहां उन्होंने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं से मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में होली के बाद भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। माना जाता है कि मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने की तैयारी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने पार्टी नेतृत्व के साथ वार्ता के दौरान सरकार गठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। इस सिलसिले के बीच यूपी के नए मंत्रिमंडल के चर्चा के कयास लगाए जा रहे हैं। सीएम ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात कर लिखा कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। आपसे भेंट सदैव ही ऊर्जा प्रदान करती है। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु आपका हार्दिक आभार। इसके बाद उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ट्वीट कर लिखा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकार, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा आदरणीय प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में स्नेह भेंट हुई है। अपनी व्यस्तम दिनचर्या से समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु पीएम का हृदय तल से आभार। वहीं सीएम योगी ने अमित शाह से मुलाकात के बाद ट्वीट कर कहा कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका ऊर्जावान मार्गदर्शन प्राप्त किया। कुशल संगठनकर्ता एवं अद्वितीय प्रशासक भेंट हेतु अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। यूपी विधानसभा चुनाव में बहुमत लेकर योगी आदित्यनाथ फिर से यूपी की सत्ता में काबिज हो रहे हैं। ऐसे में फिर से मुख्यमंत्री पद को संभालने से पहले ही संकल्प पत्र में किए वायदों को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू कर दी गई है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले वादा किया था कि सत्ता में वापसी के बाद 60 साल से ऊपर की बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा सुविधा मिलेगी, जिसके चलते बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। योजना को धरातली रूप देने के लिए सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिदिन ऐसी महिलाओं का डाटा तैयार करें जिनकी उम्र 60 से अधिक है। इतना ही नहीं, बुजुर्ग महिलाओं को बस अड्डों पर भी विशेष सहूलतें दिए जाने की योजना है। विभाग ने बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त में सफर करवाने के लिए शासन से 99 रुपए प्रति माह के हिसाब से प्रतिपूर्ति का सुझाव दिया है। 99 रुपए जमा करने पर महीने भर फ्री यात्रा का सुझाव दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रचंड बहुमत से जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की नजर स्थानीय निकाय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से 9 अप्रैल को होने वाले राज्य विधान परिषद की 36 सीटों पर त्रिवार्षिक चुनाव में बहुमत हासिल करने को होगी। निर्वाचन कार्यालय के सूत्रों ने सोमवार को बताया कि उच्च सदन की 36 सीटें 35 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जहां 9 अप्रैल को एक साथ मतदान होगा और 12 अप्रैल को मतगणना होगी। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में 2/3 बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आई भाजपा के लिए यह चुनाव खुद को सदन में सबसे बड़ी पार्टी बनाने का एक अवसर होगा और इस तरह उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों में पार्टी को बहुमत मिल सकता है। चुनाव प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू होगी। सदस्यों का कार्यकाल 7 मार्च को समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट के शपथ ग्रहण को एक बड़े इवेंट के रूप में मनाने का फैसला किया है। शपथ ग्रहण के लाइव प्रसारण के लिए प्रदेश जिलों में एलईडी स्क्रीन लगाने की तैयारी है और शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर शासन की तरफ से भी मंथन शुरू हो गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक इस बार शपथ ग्रहण अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में हो सकता है। बता दें कि जीत के बाद योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्होंने शपथ ग्रहण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। कहा जा रहा है कि योगी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री समेत तमाम केंद्रीय मंत्री व दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। पार्टी आलाकमान होली से पहले योगी कैबिनेट का शपथ ग्रहण कराने पर मंथन कर रहा है। दरअसल 17 और 18 मार्च को होली है और उसके बाद 19 मार्च को एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन कराने की आखिरी तारीख है। ऐसे में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होली से पहले ही हो सकता है। अभी तक की बातचीत में किसी भी तिथि पर सहमति नहीं बनी है। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 274 सीटें मिली हैं और अकेले बीजेपी को 255 सीटें हासिल की हैं। 403 सीटों वाली विधानसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा 202 का है। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार व बर्बरता पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को सोमवार को अयोध्या के संतों ने फैजाबाद शहर के पैराडाइज सिनेमा हॉल में देखा। फिल्म देखने के बाद बीजेपी के फारवर्ड नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने कहा कि फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर हकीकत दिखाई गई है और यह हकीकत
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे, तभी 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 से समाप्त कर इसका बदला ले लिया गया। और उन्होंने कहा कि वे 1985 और 90 के बीच खुद कश्मीर गए थे और उनके साथ अशोक सिंघल और गिरिराज किशोर भी थे। जो फिल्म में दिखाया गया उससे भी भयावह हकीकत देखकर लौटे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को देश भूल नहीं सकता। आतंकवादियों ने जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की हत्या कर उनके परिवार वालों को कश्मीर से निकाला था, इसका बदला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाकर 2019 में ले लिया था। बता दें कि आज लगभग 1 दर्जन से अधिक संतों ने कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी और अपनी प्रतिक्रिया दी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।